नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आपका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा विश्वास क्या है, किस तरह विश्वास के रहने से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी माने कुछ भी इस दुनिया में अगर विश्वास मन में हो तो असंभव नहीं है। विश्वास एक मानव दृष्टि और एक हमारे मन की राय होती है, जिसके आधार पर हम अपने निर्णय ले पाते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विश्वास को शिव का स्वरूप माना है और श्रद्धा को मां पार्वती का स्थान दिया है। और ऐसा भी बताया है, जिनके जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होती वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते, उनका सफलता से दूर दूर तक नाता नहीं मिलता, वो अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाते। इसी तरह मित्रों और साथियों, इस विश्वास की वजह से ही हमारे लक्ष्य के प्रति हमारा उत्साह बना रहता है। व्यवहारिक जीवन हो या पारमार्थिक जीवन, कोई भी राह पर सफलता के लिए हमें विश्वास की जरूरत और आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। पारमार्थिक मार्ग तो पूरी तरह से ही विश्वास पर ही निर्भर होता है। जीवन की गतिशीलता विश्वास पर ही निर्भर करती है। वास्तव में हमारा जीवन विश्वास के ऊपर ही चलायमान होता है और चलता है। इस विश्वास के चमत्कारिक शक्ति के प्रभाव से ही हम अपने मन में सोचे हुए किसी भी काम को पूरा कर पाते हैं, अंजाम दे पाते हैं और अपने मन में सोची हुई किसी भी स्थिति को निर्माण कर पाते हैं। और सारी दुनिया वास्तव में इस विश्वास से ही चलती है। अगर विश्वास नहीं हो तो पूरा सृष्टि का चक्र रुक जाता है, ठहर जाता है। मित्रों और साथियों, यह विश्वास वास्तव में सुनने और जानने से ही उत्पन्न होता है। और वास्तव में यह विश्वास हमारे जीवन में तभी आता है जब हम जिस लक्ष्य पर चल रहे होते हैं उसकी हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है। अधूरी जानकारी रहने से भी हम इस विश्वास को अपने जीवन में नहीं ला पाते। जब हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं तभी हमारा उस पर विश्वास जमता है और हम अपनी राय प्रकट कर पाते हैं। विश्वास का आधार ज्यादातर सत्य और प्रामाणिक बात ही होता है। विश्वास का एक अर्थ यकीन भी है। जब हम किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं या उसे मान लेते हैं तब हम उसे यकीन कहते हैं। विश्वास से ही जीवन में हमें संतुष्टि और खुशी मिलती है। विश्वास से हम अपने अंदर संतुष्टि और सुकून, शांति को प्राप्त कर पाते हैं, जिससे हमें अपने निर्णय लेने में सरलता होती है और हमारी कार्य क्षमता भी इस विश्वास की वजह से ही बढ़ती है। विश्वास के प्रभाव से ही हमारे अंदर आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति और हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अपने आप को अधिक से अधिक शक्तिशाली और सक्षम मानने लगते हैं। विश्वास ईश्वरीय शक्ति का हमारे लिए उपहार होता है, जो मन और आत्मा की पवित्रता से ईश्वर से हमें प्राप्त होता है। इस शक्ति के प्रभाव से हम अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच पाते हैं। यह विश्वास की शक्ति हमें अंदर से ही मिलती है जब हम ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, खुद की देखभाल करते हैं, अपने स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने विचार और भावनाओं पर जब हमारा नियंत्रण आ जाता है तब यह विश्वास की शक्ति हमें वास्तव में प्राप्त होती है। विश्वास के लिए खुद पर विश्वास होना सबसे पहले जरूरी है। जब तक हमारा खुद पर विश्वास नहीं होता, हम जीवन में कुछ भी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, सबसे वंचित रह जाते हैं। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं, एक डर और दूसरा विश्वास। अगर हमें जीतना है, सफल होना है तो हमें विश्वास हाथ पकड़ना पड़ता है और विषम परिस्थिति में भी हमें अपने विश्वास से अपना मनोबल नियंत्रित करना पड़ता है। इस विश्वास की शक्ति से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे असीम विश्वास की शक्ति ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करती है। हमारे विश्वास की शक्ति से ही हम आकर्षण की शक्ति का लाभ भी ले पाते हैं, अपने मनोनुकूल विचार और भावना के अंतर्गत स्थिति का निर्माण कर पाते हैं। खुद में अगर विश्वास नहीं हो तो हमारा सब कुछ किया कराया व्यर्थ हो जाता है। इस विश्वास को हमारे अंदर पैदा करना पड़ता है और ज्यादातर हम इसे अध्यात्म से जुड़कर ही इस विश्वास की शक्ति को अपने अंदर पैदा कर पाते हैं। जहां हमें जीने के तरीके, इस संसार के तथ्य हमें मालूम होते हैं कि यह संसार किस तरह काम करता है और किसी चीज में सफल होने के लिए किन किन सूत्रों को हमारे लिए जानना जरूरी होता है, वो हम अध्यात्म से जुड़ने के बाद ही सीख सकते हैं। सकारात्मक विचार और विश्वास जीवन में सफलता के ये दो अस्त्र होते हैं। हमारे अंदर का विश्वास ही हमारे हार को जीत में बदल देता है। खुद पर विश्वास हो तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। किसी पर विश्वास किए बिना उसे प्रेम किया जाना भी संभव नहीं है। अतः जब हमारा किसी पर विश्वास जमता है तभी हम उससे प्रेम कर पाते हैं। अपने विश्वास की ताकत को हमें अंदर से जानना और पहचानना पड़ता है और उसको निर्माण करना पड़ता है। वास्तव में विश्वास के प्रभाव से ही हमारे मस्तिष्क में हैप्पी केमिकल्स का निर्माण हो पाता है। विश्वास के प्रभाव से हमारे अंदर की कार्य क्षमता बढ़ती है, हमारे चेहरे की चमक बढ़ने लगती है, हमारा ऑरा प्रभावी होने लगता है, लोग हमसे प्रभावी होने लगते हैं। जब हम विश्वास पूर्वक अपनी बात लोगों को समझाने में सक्षम हो जाते हैं, हमारे विश्वास का जादू पूरी तरह से सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो यह विश्वास का जादू हमारे जीवन में
वास्तव में काम करता है। जब कोई मनुष्य अपनी चुनौती को हमारे समक्ष रखता है तो वह मनुष्य भी हमारे ऊपर ईश्वर की तरह ही पूरा विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, क्योंकि विश्वास का ही दूसरा नाम वास्तव में ईश्वर होता है। विश्वास का मतलब परमात्मा की शक्तियों पर विश्वास करना होता है। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हम ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं करते। कुल मिलाकर ईश्वर विश्वास का ही दूसरा नाम है जिसकी हमें कद्र करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कई बार किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर को ही धोखा देते हैं, अपनी आत्मा के ऊपर दाग लगाते हैं, और वास्तव में यह विश्वास को तोड़ना ईश्वर को धोखा देने के समान होता है। इसलिए जिन्होंने आप पर विश्वास किया है, आपको उनका विश्वास पूरी तरह बनाकर रखना चाहिए। मित्रों साथियों, इस तरह विश्वास से आप जीवन को निर्माण करते हैं, और अगर अंदर का विश्वास या बाहर का विश्वास टूटता है तो हमारी सारी जीवन लीला व्यर्थ हो जाती है, और विश्वास पर ही यह दुनिया चलती है, विश्वास पर ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता है। मित्रों साथियों, इस तरह खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र मैं अपने हंसी खुशी के अड्डे चैनल पर बताता हूं, और www.खुशियां-ही-खुशियां.com पर कंटेंट राइटिंग के जरिए लिखता भी हूं, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। मित्रों साथियों, जीवन में आपने स्कूल में पहले आप पढ़े फिर परीक्षा दी, किंतु वास्तविक जीवन में उल्टा होता है। पहले परीक्षा आ जाती है, फिर हमें उसका सॉल्व खोजना पड़ता है। इसलिए आपको इस तरह के सूत्रों को जानना और सीखना जीवन में बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका जीवन खुशहाल बन सके और निरंतर आप जीवन में प्रगतिशील जीवन जी सके। धन्यवाद। थैंक यू।